वेलकम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बंसल न्यूज के खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुरक्षित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारे इस खास प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो दोस्तों, चलिए हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से, हमारे मेहमानों से आपको रूबरू करवाते हैं, परिचय करवाते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश सराठे जी, जो नव चेतना हाई सेकेंडरी स्कूल पिपरिया में हिंदी के टीचर हैं, और साथ में मौजूद हैं विवेक रजक, जो नव चेतना हायर सेकेंडरी स्कूल में 12th में मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। लक्ष्य में आप दोनों का स्वागत है और साथ ही हम बातचीत करेंगे कि आखिर आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं, कैसे आप अपने स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। उन सारे सवालों के जवाब आपसे पूछे जाएंगे और आप भी सवाल जवाब करेंगे साथ में। तो सबसे पहले आपसे सवाल कि आपने स्कूल के बारे में, अपने स्कूल के बारे में बताएं, और आपके स्कूल में किस स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स हैं और कैसे बेहतर पढ़ाई हो रही है। सराठे साहब। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद और अभिवादन कि आपने इस बंसल न्यूज के इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। मैं सर नर्मदापुरम जिला, पूर्व में जिसका नाम होशंगाबाद था, उसके पिपरिया कस्बे में हमारा नवचेतना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, और 1977 के में हमारे विद्यालय को शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ। तब से लेकर अब तक धीरे धीरे हमारा विद्यालय उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है। मैं वहां पर बतौर हिंदी व्याख्याता कार्यरत हूं। हमारे साइंस फैकल्टी में इस समय 37 स्टूडेंट्स हैं। जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे विवेक जी सर, कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और मैथ्स के आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके साथी किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं, ज़रा बताएं खुलकर। सर मेरी क्लास में तो बहुत से बच्चे अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि अपना सबसे अच्छा दे सकूं जी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम टेबल। तो टाइम टेबल के हिसाब से मतलब पहले मेथड पता हो तभी तो उस पर काम किया जा सकता है सर जी। तो उसके लिए टाइम टेबल बनाना जरूर होता है। मैंने मतलब अपनी जो 12th के एग्ज़ाम दिए उसकी स्टडी करी थी, तो मैंने अपने 3 भाग में डिवाइड कर लिया था अपनी स्टडी। आप कैमरे की तरफ देखेंगे जी सर? हाँ, वहाँ आराम से देखकर बात कीजिए जी। 3 भाग में अपनी पढ़ाई को डिवाइड किया था जी, सुबह, दोपहर और शाम। मतलब रोज़ मैं हर सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं 2-2 घंटे तो देता था। मैंने अपनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं तो मई में ही स्टार्ट कर दी थी। मई से लेकर थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा स्कूल में जी। तो अब मैं सर तैयार हूँ। तैयार है यानी आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ जी। सराठे साहब भी हमारे साथ हैं जी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं जी, जहाँ अपना योगदान दे रहे हैं, अपना खून पसीना लगा रहे हैं, इस क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस तरह देख रहे हैं, किस तरह हेल्प की जा रही है आपकी? सर बंसल समूह जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य जी, और सबसे ज़्यादा है बौद्धिक स्तर पर जो बौद्धिक खुराक चाहिए व्यक्ति के लिए जी, उसके लिए समाचार और उसके मनोरंजन के लिए ये तीनों अलग अलग फील्ड में बंसल समूह काम कर रहा है। हमारा जो क्षेत्र है शिक्षा का, उसमें बंसल समूह ने अपने विभिन्न कॉलेजेस खोले हुए हैं। MBA के कोर्स हों या इंजीनियरिंग के कोर्स हों, B फार्मा के कोर्सेस हों, तो इसमें बंसल समूह का बड़ा योगदान है। खासकर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पिपरिया ग्रामीण कस्बा बस्ती है, और यहाँ तक जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो बड़े महानगरों में उनका जाना थोड़ा मुश्किल होता है, चूँकि उनके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं होते
और सबसे बड़ी बात होती है, ग्रामीण में इतनी ज़्यादा विचारधारा संकुचित होती है कि वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, तो उनके साथ कोई ना कोई एक पेरेंट्स को आना पड़ता है, तो उनका खर्चा बढ़ जाता है। मुझे अभी विगत दिनों से ये जानकर खुशी हो रही है कि बंसल समूह ने सुहागपुर तक, हमारे पिपरिया के पास 20 किलोमीटर दूर है, सुहागपुर तक उनकी बस चल रही है, जिससे हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र हैं वो डे स्कॉलर बनकर यहाँ आ सकते हैं और उनकी पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलती है, ये ऐसा मानना है। दूसरी बात है कि कम फीस है दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी तुलना में जी, तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है बच्चों के लिए कि वो कम समूह में अपनी जो तकनीकी शिक्षा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः जो शिक्षा का जो सिस्टम है वो BA BCom BSc है, लेकिन बंसल समूह के जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, वो हमारे क्षेत्रों में जाकर, कॉलेज, हमारे स्कूलों में जाकर बच्चों को गाइडेंस देते हैं, उनका टेस्ट टाइप का लेते हैं, फिर उन्हें जो तकनीकी शिक्षा उसके बारे में बताते हैं, जिससे हमारे बच्चों को काफ़ी मदद मिलती है। वाकई, और बच्चे इससे और ज़्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे। मैं विवेक आपसे पूछना चाहता हूँ, टेक्निकल एजुकेशन में बंसल ग्रुप आपकी किस तरह से मदद कर रहा है? आपको कैसे इसमें और संभावनाएं आगे दिखती हैं? क्या क्या हेल्प आपकी हो रही है? सर वैसे बंसल ग्रुप की बात करूं तो अभी मुझे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है बंसल ग्रुप के बारे में जी, लेकिन सर जहां तक मैंने सुना है और पढ़ा भी है और सर से बात की है, तो यहाँ के सर बहुत अच्छे हो सकते हैं सर। वो मतलब बच्चों को ऊपर पूरा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, और टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से स्कूल कॉलेज भी सही है सर, क्योंकि यहाँ पर हर वो फैसिलिटी। साथी और भी लोग होंगे, कैसे उनको लग रहा है कि अब कम से कम ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ आपको वाकई मदद मिल रही है, बेहतर कर पा रहे हैं? गांव के आसपास के दूसरे छात्र भी आ रहे होंगे? हाँ सर, आते हैं ना, सोहागपुर तक के बच्चे आते हैं। हमारी पिपरिया से जो हरियाली पिपरिया, वहाँ की भी एक बच्ची आती है इधर पर कॉलेज में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है सर वो भी जी। यानी कि आप तो हेल्प कर ही रहे हैं, ग्रुप भी आपकी हेल्प कर रहा है, और आपको लग रहा है कि ऐसे ही प्रयास से आगे बढ़ा जा सकता है? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ा जा सकता है सर जी। सराठे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सराठे साहब, जब बच्चे इस तरह से आपके प्रयासों को सराहें, समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन को सराहें, और साथ ही साथ आपकी शिक्षा पद्धति को सराहें, तब एक शिक्षक को भी ये अनुभव होता है कि जो वो पढ़ा रहे हैं वाकई वो बच्चों तक पहुंच रहा है, वो संस्थान जो आपको पे कर रहा है, कहीं ना कहीं ये भी मन में खुशी होती है कि एक ईमानदार प्रयास आप कर रहे हैं। जी सर, हमारे जितने भी साथी शिक्षक हैं जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, और लैंग्वेज शिक्षक हैं, इंग्लिश और हिंदी का मैं स्वयं हूँ, तो हम सारे लोग मिल करके बच्चों के लिए एक बहुत पीसफुल माहौल, एक पढ़ाई का जो एक माहौल होना चाहिए बच्चों के लिए, वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। सामान्यतः जो हमारे स्तर के स्कूल हैं जी, वो जैसे मार्च में एग्ज़ाम होता है तो जनवरी के बाद उनके विद्यालय लगते नहीं हैं, बच्चे गोल मारने शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय का इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है कि बच्चे परीक्षा के लगभग 5 दिन पूर्व तक, जब तक उनसे बोलते नहीं है कि बेटे अब आपको PL दी जाए, प्रोफेशनल लीव दी जा रही है, तब तक बच्चे हमारे स्कूल में एब्सेंट नहीं रहते हैं। ये उनके लिए एक बहुत अच्छा माहौल होता है। दूसरी बात, कभी कभी जब उनको लगता है बच्चों की कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उनकी डिफ़िकल्टीज को दूर करते हैं। तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो अपने क्षेत्र के माहिर हैं, प्रशिक्षित हैं, पूरे ट्रेंड शिक्षक हैं, और हमारे क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है, चाहे वो फिजिक्स के टीचर हों, अपर्णा मिश्र, शीतल पटेल मैथ्स की हैं, निधि अग्रवाल केमिस्ट्री की हैं। ये जो टीचर हैं ये वो PCM के बड़े हमारे क्षेत्र के बड़े एक्सपर्ट टीचर हैं, और हमारे योगेंद्र पुरबिया जी जो हमारे प्राचार्य हैं, उनके मार्गदर्शन में सभी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और जिससे बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलता है वाकई। और मैं विवेक से यहाँ एक बात पूछना चाहूँगा। विवेक, आप मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में आपने मैथ्स ले रखा है, 11th में भी स्वाभाविक सी बात है कि मैथ्स ही रहा होगा, और जब इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो अपनी शिक्षा और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, इन दोनों के बीच कैसे कॉम्बिनेशन रख रहे हैं? आपके और भी साथी होंगे जो स्पोर्ट्स में भी अपना हाथ आजमा रहे होंगे, आपकी भी इच्छा होती होगी, तो ये सब कुछ आपको वहाँ देखने को मिल रहा है? जी सर, देखने को मिलता है। बहुत से बच्चे हैं जो अपने मतलब शिक्षा को, बहुत से ऐसे बच्चे जो शिक्षा को दूर कर कर स्पोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो शिक्षा और स्पोर्ट व्यायाम दोनों को मैनेज करते हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो केवल शिक्षा पे ध्यान देते हैं। आपको स्पोर्ट्स में क्या अच्छा लगता है? आपको लगता है कि नहीं ये आपको खेल खेलना चाहिए? सर मुझे स्पोर्ट्स में क्रिकेट अच्छा लगता है। अरे वाह, तो मैं यही समझ रहा हूँ कि आखिर
इस तरह के प्रयास जब एक संस्था द्वारा किए जाते हैं और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी पूरी होती होगी सराटे साहब, क्योंकि जब बच्चे आते हैं उनके माता पिता वहाँ पहुँचते हैं, गांव के भी आपने कहा कि बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे में उस माहौल में ढलें तो एक काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है बीच बीच में माता पिता के साथ। इसको आप कितना बेहतर और कर सकते हैं या संस्थान से और बेहतरी चाहते हैं आप? हम लोग विद्यार्थियों के करियर काउंसलिंग के लिए प्रयास करते रहते हैं। जो हमारे नगर के पूर्व मतलब वर्तमान में जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको हम यदा कदा हमारे विद्यालय में बुलाते रहते हैं और जो सीनियर एक्सपर्ट हैं अपनी फैकल्टीज़ के हमारे नगर में उनको बुलाते हैं। एकलव्य संस्थान है, उसमें इनसे मिलिए एक कार्यक्रम हम महीने में एक आध बार चलाते हैं। जो जैसे मान लो कोई डॉक्टर है या कोई सरकारी जॉब में है, हमारे जज साहब हैं जो हमारे साथ पढ़े थे, उन उमा शंकर अग्रवाल जी हैं, तो उनको हम ऐसे अन्य लोगों को जो एक्सपर्ट होते हैं उनको वहाँ बुलाते रहते हैं और उन वो सलाह देते हैं बच्चों को। पुराने ज़माने में तो इतने साधन नहीं थे, आज तो गूगल पर बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके बच्चे उतना गूगल का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो रूबरू जब व्यक्तिगत रूप से उनसे उनकी मुलाकात होती है तो वो अपनी जो जिज्ञासाएं बताते हैं, अपनी फील्ड बताते हैं कि हमको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उस जो एक्सपर्ट लोग हैं वो उसमें करते हैं। एकलव्य संस्थान के साथ एक पिपरिया के जो सीनियर ग्रुप के विद्यार्थी रहे हैं कुछ, उसमें हमारे स्कूल के विद्यार्थी भी हैं, उन्होंने पिपरिया सृजन नाम का एक संस्था बनाई है जिसके माध्यम से वो साल में 2 या 3 बार पिपरिया जब वो छुट्टी में दीपावली पर आते हैं या अन्य अवकाश में, तो उनका एक कार्यक्रम होता है जिसमें पिपरिया के सारे विद्यालय, हमारा नवचेतना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहित जो खासकर PCM के विद्यार्थी हैं वो और अन्य फैकल्टीज़ के भी वो शामिल होते हैं और उनसे वो अपनी सलाह लेते हैं कि किस तरह हम अपने करियर को चयन करें और उस फील्ड में हम कैसे आगे बढ़ें। तो हमें उन लोगों का बड़ा मार्गदर्शन मिलता है। हमारे समिति के चेयरमैन चूँकि स्वयं इंजीनियर हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हरदनिया, पत्रकार हैं, इस प्रदेश के बहुत माने हुए, उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता है। वो स्वयं योग के बहुत बड़े टीचर्स कहलाते हैं हमारे क्षेत्र के, तो उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। तो कुल मिलाकर हमारा पूरा नगर शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत मिलजुल कर बड़े पीसफुल माहौल में एक समन्वय से, एक सहिष्णुता से सारे लोग काम करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छा माहौल देने की पूरी कोशिश करते हैं। जी विवेक, आप 12th में हैं और एक ऐसे विषय में हैं जहां बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, मेंटली एक्सरसाइज, क्योंकि आपको लगातार कई और राइटर्स की बुक भी पढ़ना होती होगी। एक राइटर से काम नहीं चलता मैथ्स में, आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपके साथ होगा तो उसको भी आप बराबर समय दे रहे हैं। आपके साथ आपके जो टीचर्स हैं, 12th के बाद एक नया करियर शुरू होता है, एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, उसके लिए कितने समय पढ़ना है, कितने समय किस सब्जेक्ट को देना है, कौन से राइटर की कौन सी बुक पढ़ना है, कितना समय किस सब्जेक्ट को आप दे रहे हैं और साथ ही साथ उसमें बेहतर कैसे करना है, प्रैक्टिकल भी आपके साथ होते होंगे, उसको लेकर ज़रा खुलकर बताइए क्या क्या मदद आपको मिल रही है और कैसे आप अपने पढ़ाई के घंटे डिसाइड कर रहे हैं। सर वैसे तो स्कूल में हमारे टीचर जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अधिकतर तो प्रॉब्लम नहीं जाती है स्कूल में पढ़ने पे। जो हमारे टीचर हैं मतलब पूरा क्लियर कर देते हैं, डाउट की आशंका ही नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर कभी डाउट हो जाए तो टीचर अपना मतलब बेस्ट देते हैं, पूरे वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर स्कूल में ही नहीं, अगर आप उनके घर भी चले जाओ तो वो घर पर भी पूरे डाउट को आपके क्लियर करते हैं। सर आगे मतलब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कम से कम 3-3 घंटे तो हर सब्जेक्ट के लिए निकालने की कोशिश करता हूं सर। जी, जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो कुछ बेहतर पढ़ रहे हैं? जब आप देखते होंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करते होंगे बाकी स्कूल्स का, सरकारी स्कूल का, अपने स्कूल का, तो थोड़ा एक अध्ययन करके आपको लगता होगा कि नहीं आप बेस्ट है उस जगह? हाँ सर, कभी कभी तो लगता है कि बेस्ट है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कुछ कमी है सर। लेकिन स्कूल में जो शिक्षक रहते हैं हमारे, वो उस कमी को पूरी करने की कोशिश करते हैं। बहुत से स्कूल को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी मतलब उनसे अच्छी स्थिति है, लेकिन बहुत से स्कूल को देखकर रहते हैं कुछ तो कमी है हम में। तो आपको क्या कमी लग रही है कि ये चीज़ और बेस्ट होना चाहिए? आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर लग रहा है, या आपको पढ़ाई के घंटे कम लग रहे हैं, या आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है? आप जैसे और भी बच्चे होंगे, आप प्रयास कर रहे हैं, संस्था प्रयास कर रही है, और बेहतर क्या चाहते हैं? सराटे साहब आपके साथ हैं, वो आपकी मदद करेंगे, आपके बाकी दोस्तों की मदद करेंगे। सर मुझे मतलब टीचर से, स्कूल से कोई परेशानी नहीं सर, मैं सेल्फ स्टडी पे उतना मतलब नहीं कर पाता हूँ। जी,
सराटे साहब यहाँ जरा मार्गदर्शन करेंगे आपका और बाकी बच्चों का। जी, बच्चे यदि जैसे मान लो 11th का रिजल्ट आता है जी, उसके तुरंत बाद यदि वो क्रमशः यदि पढ़ाई शुरू करते हैं, जनरली बच्चे क्या होता है, कई बार ऐसा सोचते हैं कि अभी तो साल भर पढ़ा है, अभी परीक्षा हमारे मार्च में होंगे, अभी तो छुट्टी है 2 महीने की, लेकिन जनरली साइंस के बच्चों को उनमें गंभीरता दिखती है और वो नेक्स्ट सेशन की तैयारी बिल्कुल अप्रैल से ही शुरू कर देते हैं। और अप्रैल से यदि वो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करें तो उन्हें आगे दिक्कत नहीं जाती है। और सब्जेक्ट को प्रति मान लो 2 घंटे नियमित रूप से पढ़ना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और यदि वो नियमित रूप से पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट जितने भी कठिन लगते हैं, जो देखने में कठिन लगते हैं, विवेक जैसे और भी बच्चे आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे जी, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे, क्योंकि कितने घंटे आप पढ़ाई को दें या कितना आप एक एक सब्जेक्ट के प्रति कितना आपको समय निकालना होगा, ये ज़रूर बताएं, क्योंकि यही कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा हो जाता है। नहीं सर, ये मतलब बच्चे के व्यक्तिगत स्तर पर निर्भर करता है कि कौन बच्चा कितना मतलब पढ़ता है। कोई बच्चे रात में उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, कोई मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके पढ़ते हैं। तो ये व्यक्ति का अपना अपना स्तर होता है, उसकी रुचि होती है। फिर भी सामान्यतः हर विषय के लिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि 2-2 घंटे प्रति सब्जेक्ट दें तो उनका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा। जी, ऐसा साहब, सब पढ़ें और सब बढ़ें बंसल समूह का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए आप और आपके जैसे और बेहतर टीचर कैसे प्रयास कर रहे हैं? सर, देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है शिक्षा की, और बिना शिक्षा के किसी भी राष्ट्र का, समाज का और व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। और शिक्षा के माध्यम से ही हम अपनी स्वयं की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए सबको पढ़ना अनिवार्य है। सरकार की भी योजनाएं हैं, जैसे वो RTE राइट टू एजुकेशन सिस्टम जो है, वो 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। यही मेरा ऐसा मानना है कि वो 12वीं तक बढ़ना चाहिए। और बंसल समूह और अन्य जितने भी ऐसे संस्थान हैं, ये खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाकर के यदि बच्चों को प्रेरित करेंगे टेक्निकल शिक्षा के लिए तो ये बेहतर होगा। तो हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, चाहे वो किसी भी स्थिति में पहुंचे। सरकार को और जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जो व्यावसायिक घराने हैं, उन सबको समन्वय बनाकर हर बच्चे के पास शिक्षा को पहुंचाना लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, मैं विवेक आपसे पूछना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर भी लोग जुड़े रहते हैं, वहाँ भी अपनी एजुकेशन को लेकर बात करते हैं, लेकिन कई बार सोशल मीडिया ऐसा हो जाता है कि वहाँ आपका वक्त ज़्यादा बीत जाता है। तो आप अपने साथियों से, अपने आप से कोई वादा करते हैं? सर, सोशल मीडिया के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सर मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं लगता। आप देखते हैं आपके साथ के कुछ छात्र लगे रहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं वो समय उनकी पढ़ाई के लिए बेहतर हो सकता है, या वाकई सोशल मीडिया में कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो काम आ सकते हैं? क्योंकि एक चहुमुखी विकास अगर बच्चे का चाहिए तो उसे सब तरफ एक्टिव होना पड़ता है। तो क्या समय निकालकर सोशल मीडिया पर भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप अपने स्तर पर क्या सोचते हैं? सर, वैसे सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा स्तर हो सकता है, उस पर जाओ। अगर आप पॉजिटिव चीज़ करते हो, किसी चीज़ को लेकर अगर पॉजिटिव थिंक रखते हो और पॉजिटिव चीज़ करते हो तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसी का इस्तेमाल अगर हानिकारक करते हो, मतलब उसके नेगेटिव तरीके से देखते हो उसको, तो सर नुकसान होना तो तय होता है फिर उसके लिए। जी, और अपने चहुमुखी विकास के लिए आपको क्या लगता है? चहुमुखी विकास यानी आप हिंदी में भी बेस्ट हो, अंग्रेजी में भी बेस्ट हो, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो, आपका लुक भी अच्छा हो, आपका ड्रेसअप भी अच्छा हो, जब आप बात करें तो आपकी बात लोग मजबूती से आप बात रख पाएँ, आपकी बात सुन पाए, हर तरह से एक स्टूडेंट जो है वो एक कंप्लीट पैकेज हो, उसके लिए क्या सोचते हैं आप? सर, उसके लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाता, क्योंकि अभी मतलब मेरा माइंड उतना तो नहीं है कि मैं ये सब सोच सकूं। लेकिन सर फिर भी कोशिश करता हूं मैं भी कि मतलब सब तरीके से परफेक्ट बन सकूं मैं। इस पर मुझे लगता है सराटे साहब आप लोगों की भूमिका आप ज़्यादा बढ़ जाती है। जी सर, तो बच्चे यदि हर जितने भी फील्ड हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हों, कल्चर एक्टिविटीज़ हों, जिसे हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट करे, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में भाग ले, तो उसका मानसिक विकास होता है। और पढ़ाई तो साथ निश्चित ही है कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने विद्यालय में हमने कुछ वर्षों एक वार्षिक पत्रिका जहान भी
निकाली थी, बच्चों के लेखन क्षेत्र में उनका विकास हो। तो इस प्रकार के यदि वो ऑलराउंडर मतलब हो तो ना, लेकिन ऑलराउंडर बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मायने रखते हैं कि हम सोशल मीडिया हो या अन्य हो, न्यूज़पेपर की रीडिंग हो, इनसे भी बच्चों को बहुत मदद मिलती है, उनका जनरल नॉलेज बढ़ता है। और ऐसी एक्टिविटीज़ हमने प्रारंभ की थी स्कूल में। हम प्रार्थना समय में एक बच्चा हमारा अखबार की रीडिंग, जो मुख्य समाचार है उनकी रीडिंग करता था, और उससे संबंधित हम लोग उससे प्रश्न पूछते थे पूरे प्रार्थना स्थल पर सभी बच्चों से। तो इससे मानसिक विकास होता है। अन्य जितनी भी गतिविधियां एक्स्ट्रा कैरिकुलम कहलाती हैं, इनको एक्स्ट्रा ना कहकर मैं तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं या पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। ऐसी सारी गतिविधियां शामिल होंगी तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। उसमें माता पिता को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। विवेक, आप क्या सोचते हैं? आप अपने साथियों को, अपने क्लास वालों को, अपने जूनियर को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज आप क्या ठान कर जा रहे हैं यहाँ से कि वाकई में आपको एक कंप्लीट पैकेज बनना है, एक अच्छा देश के लिए एक ईमानदार नागरिक और उसके साथ एक बेहतर स्टूडेंट्स होते हुए आगे बढ़ना है? उसके लिए आज क्या संकल्प लेंगे आप? अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर उसके लिए मतलब मुझे कंप्लीट पैकेज भी बनना है, हर तरीके से मुझे परफेक्ट होना है सर। तो उसके लिए आज मैं यही सोच कर जाऊँगा कि अपना पूरा बेस्ट दूँ, हर चीज़ में, हर फील्ड में अपना मतलब बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँ। हर मतलब जो कुछ भी है, चाहे पढ़ाई हो, स्पोर्ट हो और बाकी सब एक्टिविटीज, सब में अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरे हिसाब से मतलब कोई बेस्ट परफेक्ट तो नहीं होता पूरी तरीके से, लेकिन बन सकता है परफेक्ट सर। तो मैं भी पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। वाकई विवेक की ईमानदारी और जवाब देने का जो एक स्पष्टीकरण होता है, यानी कि एक स्पष्ट जवाब होता है, वो बहुत बेहतर लगा। आपके साथी भी बहुत अच्छा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे आपको, तो उन्हें भी गर्व हो रहा होगा कि विवेक आज मजबूती से बात रख रहा है। सराटे साहब, एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, देखिए विवेक की तारीफ ज़रूर करनी होगी कि उन्होंने सच को सच कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं किया, और यही एक स्टूडेंट के अंदर एक ईमानदार स्टूडेंट, एक ईमानदार व्यक्तित्व खड़ा करता है। एक आपसे भी मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी भूमिका कॉलेज की नहीं हो सकती, सारी भूमिका एक पर्टिकुलर किसी संस्था की नहीं हो सकती। कम से कम माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा और बेहतर बने? ये जो खून पसीने की कमाई आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए लगाते हैं, कम से कम उनसे आप क्या चाहते हैं? संस्था उनसे क्या चाहती है? माता पिता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि सामान्यतः यदि आपकी हैसियत नहीं है तो अन्य जगह आप खर्चों को कम कर सकते हैं। केवल शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा होता है, दूसरा स्वास्थ्य का क्षेत्र, जहाँ पर आप अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करने में बुराई नहीं मानी जाती है। तो अपने बच्चों को हर हालत में उन्हें शिक्षित बनाने का प्रयास करें, उन्हें अच्छे से अच्छे शिक्षा का जो माहौल है वो उन्हें प्रदान करने की कोशिश करें। उनके नियरेस्ट जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर उन्हें भेजें और उन्हें सपोर्ट करें। जो बच्चे बनना चाहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के दबाव ना बनाएं कि नहीं आपको केवल इसी फील्ड में जाना है। उनकी जो चॉइस की फील्ड है यदि वो चयन करेंगे तो वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो माता पिता को न केवल शिक्षा के प्रति जागरूक होना है, बल्कि उन्हें एक फैमिलियर फ्रेंडली अपने बच्चों को माहौल देना है, जिससे वो एक बहुत स्वस्थ वातावरण में अपने मानसिक और शारीरिक विकास कर सकें और एक देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें। ऐसा मेरा मानना है। आप हिंदी के टीचर हैं जी सर, और आपसे मैं ये चाहता हूं कि एक मजबूत जवाब बच्चों तक चला जाए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बंसल न्यूज़ के माध्यम से? संदेश यही है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। एक दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, फिर क्या आसमान में सुराग नहीं हो सकता, ऐसे कैसे संभव है? यदि आप पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ यदि आप अपने कर्तव्य पथ पर जट जाएंगे तो आपके लिए सफलता अवश्य मिलेगी। वाकई, और इसी सफलता के साथ आगे बढ़ते रहें, हमारा भी यही लक्ष्य है और बच्चों का भी, यानी कि उन स्टूडेंट्स का भी यही लक्ष्य होना चाहिए। और तारीफ़ करनी होगी आप दोनों की, क्योंकि आप दोनों ने बेहतर चीज़ों को समझते हुए बेहतर जवाब दिए। एक ईमानदार शिक्षक और एक ईमानदार शिष्य, या ये कहें कि स्टूडेंट्स, दोनों की एक भूमिका जो होती है, उस भूमिका पर आपने वाकई खरा उतरने की कोशिश की बंसल न्यूज़ पर, और साथ ही साथ अपने संस्थान को भी आगे कैसे बढ़ाना है
ये मजबूती से आपने बात रखी। हमारे साथ आप दोनों जुड़े, विवेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक रजक और कैलाश सराठे साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप दोनों ने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ।